सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, संसार में आप जितने भी कार्य प्रारंभ करेंगे, जैसे अग्नि धूम से आवृत होती है, वैसे उसके पीछे कोई न कोई छोटा मोटा दोष हो सकता है। कभी वो दोष समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए अधिक दुखद होता है, और कभी एक सहज भाव से होता है, लेकिन उससे किसी की क्षति नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो अर्चना में भी कहीं न कहीं कोई दोष रह सकता है, क्योंकि शास्त्रों ने बहुत सारी क्रियाएं बताई। चंदन की कटोरी कहाँ रखनी चाहिए, अक्षत कैसे रखने चाहिए, उन्हें समर्पित करते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए, बहुत बड़ी कर्मकांड की प्रक्रिया। देश में उस समय भोजन की समस्या इतनी नहीं थी, इसलिए समय को यापन करने के लिए अर्चन के बहुत विधान दिए गए। जैसे जैसे व्यक्ति का परिवार बढ़ा, समाज बढ़ा, आवश्यकताएं बढ़ी, अरण्य संस्कृति का विलोप हुआ, नागरिक संस्कृति का उदय हुआ, विज्ञान ने बहुत सारी वस्तुएं दी और उनके साथ संभाल के लिए अनेक प्रकार की उद्योगशालाएं, प्रयोगशालाएं, कर्मशालाएं बनी, वैसे वैसे मानव के समय का सारा विभाजन जागतिक होता अधिक चला गया। क्योंकि जब वन प्रांत में मानव रहते तो उसके जीवन की आवश्यकताएं कंदमूल, फल और नीर के रूप में उसे प्राप्त हो जाती, और ये सब प्राप्त होने में बड़ा लाभ ये था कि उनमें कोई प्रदूषण नहीं होता था। वृक्ष से प्राप्त होने वाला फल प्रदूषण रहित, पवित्र सरिताओं से मिलने वाला जल, औद्योगिक विकास न होने के कारण उस समय उसमें फैक्ट्रियों का पानी तो जाता नहीं था, केमिकल मिलने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए बड़ा विशुद्ध जल होता था। तब वो बोतल में भरकर बिस्लेरी बना के बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस अरण्य संस्कृति में रहते हुए समाज की संख्या भी कम थी, और जब संख्या अधिक होती है और वस्तुएं अधिक मिलती हैं तो संघर्ष नहीं होता है, चोरबाजारी नहीं होती है, होर्डिंग करने का विचार नहीं होता है। थोड़े दिन तक सामान दबा कर रखें और जब समाज पीड़ित हो तब उससे समाज को दें तो अपने को अधिक आर्थिक लाभ होगा। इस प्रकार का चिंतन भी अरण्य संस्कृति के जीवन में नहीं था। लेकिन कोई भी देश अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करता है, और वैसा ही हम सब लोगों के देश और संस्कृति के साथ घटा। और अर्चन के लिए जो बहुत समय होता था, प्रातः काल से लेकर 2-2, 4-4 घंटे तक बैठकर लोग पूजन करते थे। मन भी वैसा था कि उसमें ऊबता नहीं था, उसमें कहीं व्यग्रता नहीं दिखाई पड़ती थी, बल्कि जैसे जैसे अर्चना के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति का मन होता था, वैसे वैसे उसे नूतन आनंद की प्राप्ति होती थी। आनंद की ये सबसे बड़ी बात है कि उसमें नूतनता रहनी चाहिए। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। शास्त्रकारों ने उसे रमणीयता कहा है और आध्यात्मिक व्यक्तियों ने उसे आनंद कहा है। जहां जहां प्रत्येक शब्द में नूतनता मिलती है वहां काव्य का रस है, कोई नवचिंतन है और मौलिकता है वहां साहित्य का रस है। और जहां अर्चना करते करते परमात्मा के प्रति नए नए भाव उत्पन्न होकर संबंध प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। संबंधों के बिना जीवन संसार में कोई जीता नहीं। आपका जब किसी से संबंध होगा तभी आप उससे बोल पाते हैं, रास्ते चलते पथिकों से कौन बोलता है? न मालूम जीवन में कितनी घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन वे आपको प्रभावित नहीं करती। लेकिन जब किसी से संबंध आपका होता है और उस संबंधी के प्रति कोई सुखद या दुखद घटना होती है तो वो आपको प्रभावित करती है। यदि आपके दूर किसी मित्र के ऊपर कोई आपत्ति आई तो आप प्रभावित होते हैं। यदि आपके स्वजन के प्रति आपत्ति आई तो आप अधिक प्रभावित होते हैं। यदि कोई आपके अंतरंग जन के ऊपर विपत्ति आई तब केवल प्रभावित नहीं होते, बल्कि समान रूप से कई बार उतनी ही संवेदना से ग्रस्त होते हैं, उतना ही दुख का अनुभव करते हैं, उतनी ही पीड़ा आपके अंतर में अनजाने ही जगती है। ठीक भक्त भी परमात्मा के साथ संबंध बांधना चाहता है।